शहर की बड़ी शाहराह के किनारे एक छोटा चाय का ढाबा था, गाड़ियों के शोर और धुएं के बीच जैसे खामोश जजीरा। धूप तेज थी, मगर दरख्त के साए तले गाहक चाय पीते बातों में मगन थे। कोने में एक दबला पतला लड़का पुराने कपड़ों में ट्रे उठाए घूम रहा था। ये हमजा था। गुर्बत के निशानात इसके चेहरे पर थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी। हाथ मेहनत के निशान लिए थे और दिल में एक राज छुपा था। उसी शाम आसमान पर बादल छाए, बिजली कड़की। एक सफेद कार ढाबे के सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ, नरम सी आवाज आई, एक कप चाय पैक कर देना प्लीज। हमजा ने देखा, कार में एक लड़की बैठी थी, सुनहरी बाल, गहरी आंखें, जैसे किसी अमीर खानदान की शहजादी हो। वो चाय बनाने पलटा मगर दिल ठहर सा गया। चाय देकर लूटा तो लड़की फोन पर बात कर रही थी। नजर पड़ी तो लम्हा भर को खामोश हो गई। हमजा ने नजरें झुकाएं, पैसे लिए और पीछे हट गया, मगर इसकी मुस्कुराहट और आंखों का अक्स दिल पर नक्श हो गया। चंद दिन बाद वो लड़की बार बार आने लगी। कभी चाय पीती, कभी पैक करवाती। नाम मरियम था, एक बिजनेसमैन की बेटी। आम अमीर लड़कियों से मुख्तलिफ, वो गाड़ी से उतरकर बात करती और शुक्रिया कहती। हमजा भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा। मरियम हैरान थी कि गरीब लड़के की बातों में इज्जत और शाइस्तगी है, आंखों में लालच नहीं। यही खुलूस उसे खींच रहा था। एक दिन उसने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों में बड़े ख्वाब हैं। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, ख्वाब तो हैं, मगर कभी कभी ख्वाब देखने वालों के पास नींद खरीदने के भी पैसे नहीं होते। ये जुमला सीधा मरियम के दिल में उतरा। वक्त गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं। बारिश हो या धूप, शाम का अंधेरा हो या दोपहर, एक अजीब मिठास उनके बीच आने लगी। एक शाम मरियम ने पूछा, अगर मौका मिले तो जिंदगी में क्या करोगे? हमजा ने कहा, मेहनत करूंगा कि कोई मुझे हकीर ना समझे, और शायद तब अपने दिल की बात भी कह सकूंगा। मरियम ने बात में छपी हकीकत को महसूस किया, मगर खामोश रही। कुछ ही दिनों में मरियम ने हमजा को दोस्तों से मिलवाया। दोस्त हैरान थे कि अमीर घर की लड़की एक ढाबे वाले से इतनी इज्जत से बात करती है। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने खबरदार किया, मगर मरियम को परवाह न थी। हमजा भी बदलने लगा, ज्यादा मेहनत करता, रातों को पढ़ता, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। इसकी ख्वाहिश थी कि वो मरियम के काबिल बन सके, मगर किस्मत आसान रास्ता नहीं देती। मरियम के घर में एक बड़ी पार्टी थी, शहर के बड़े लोग मदऊ थे। हमजा वहां बतौर सर्विस स्टाफ पहुंचा क्योंकि जिस होटल से खाना आया था, उसने हमजा को भेज दिया। मरियम ने देखा तो आंखों में चमक आ गई, मगर उसके वालिद का चेहरा सख्त हो गया। बाद में इन्होंने मरियम से कहा, ये दुनिया मोहब्बत से नहीं चलती, मकाम और हैसियत देखी जाती है। इस लड़के से दूर रहो। मरियम खामोश रही, दिल में तूफान लिए। वो जानती थी कि ये मोहब्बत आम नहीं, मगर रास्ता भी आसान नहीं। हमजा ने सब सुन लिया था। इस रात वो ढाबे पर नहीं गया, छत पर बैठा आसमान देखता रहा। दिल में सवाल था, क्या मोहब्बत को मकाम और दौलत की जंजीरों में बांधा जा सकता है? बारिश शुरू हुई, बूंदें चेहरे पर पड़ें, मगर वो नहीं जानता था कि ये बारिश इसकी जिंदगी में मोहब्बत का नया तूफान लेकर आने वाली है। बारिश के अगले दिन हमजा ने फैसला कर लिया कि वो मरियम से मिलेगा और सब कुछ साफ कर देगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं, मगर दिल में एक अजीब सा हौसला था। शाम के वक्त वो ढाबे के करीब खड़ा इंतजार कर रहा था, मगर मरियम नहीं आई। 3 दिन गुजर गए और वो नजर नहीं आई। हमजा का दिल बैठने लगा। चौथे दिन, जब सूरज ढलने लगा, मरियम की गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। मगर आज वो पहले जैसी मुस्कुराहट के साथ नहीं थी। चेहरा संजीदा, आंखों में नमी और होंठ खामोश। हमजा ने धीरे से कहा, खैरियत तो है? मरियम ने गहरी सांस ली, मेरे अब्बू ने मेरा मोबाइल ले लिया है। वो कहते हैं तुम्हारी तरफ का आना बंद करो। हमजा, मैंने कहा था ना कि ये आसान नहीं होगा,
लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब होगा। हमजा ने अपने अंदर का दिख छुपाते हुए कहा, मैंने हार मानना नहीं सीखा। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। मरियम की आंखों में एक लम्हे को रोशनी आई, कर सकते हो? हमजा ने मजबूत लहजे में कहा, मैं करके दिखाऊंगा। इस दिन के बाद हमजा की जिंदगी का हर लम्हा एक ही मकसद के लिए वक्फ हो गया। वो दिन में ढाबे पर काम करता, रात को शहर के एक छोटे लाइब्रेरी हॉल में जाकर पढ़ता। पुरानी किताबें, पुराने नोटिस, सब इसके हथियार बन गए। इसे बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में सीखने का शौक पैदा हो गया। इसका ख्वाब था कि वो अपना काम शुरू करे ताकि कोई उसे हकीर ना समझे। मगर मुश्किलात का तूफान भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगा। एक रात ढाबे से वापसी पर 2 नामालूम लड़कों ने उसे घेर लिया। इनमें से एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अमीर घर की लड़की को पिटाने का शौक है। और अगले लम्हे वो उसे धक्का देकर चले गए। हमजा जमीन पर गिर गया, मगर दिल के हौसले नहीं गिरे। दूसरी तरफ मरियम भी अपने घर में एक जंग लड़ रही थी। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, ये मुआशरा तुम्हें और उसे कभी कबूल नहीं करेगा। मरियम ने नरमी से कहा, अम्मी, अगर मोहब्बत को मुआशरा नहीं मानता तो फिर मुआशरे को बदलना चाहिए। वक्त गुजरता गया। हमजा ने छोटे पैमाने पर चाय और स्नीकर्स का कारोबार शुरू किया। शुरू में गाहक कम आए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मरियम ने चुपके से उसकी मदद की, कुछ डिज़ाइन्स और मेन्यू कार्ड्स बनवा कर भेजे। हमजा ने ये सब कबूल किया, मगर इसके साथ वादा किया, ये सब मैं वापस लौटाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें लगे मैंने सब अपनी मेहनत से बनाया है। एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में एक बड़े बिजनेस एक्सपो का इनेकाद हो रहा है, जहाँ नए कारोबारी लोग अपने आइडियाज़ पेश कर सकते हैं। ये मौका हमजा के लिए एक ख्वाब जैसा था। मरियम ने भी सुना और फौरन उसे फ़ोन किया, यही तुम्हारा मौका है। वहाँ जाकर सबको दिखा दो कि तुम कौन हो। हमजा ने तैयारी शुरू कर दी। दिन रात काम, प्रेजेंटेशंस, नमूने तैयार करना, सब कुछ उसने तन्हा किया। मगर एक मसला बाकी था, एक्सपो में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन फीस काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। मरियम ने अपनी एक कीमती घड़ी बेच दी, जो उसके वालिद ने उसे सालगिरह पर दी थी। पैसे चुपके से हमजा को दे दिए। जब हमजा ने पूछा, ये कहाँ से आए, तो मरियम ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत में कुछ चीज़ें हिसाब किताब से नहीं होती। एक्सपो का दिन आया। हाल में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और मीडिया मौजूद थे। हमजा का स्टॉल छोटा था, मगर सजावट में सादगी और पेशकश में खुलूस झलक रहा था। इसकी चाय का जायका सबको हैरान कर रहा था। लोग रुक कर पूछते, ये सब तुमने खुद बनाया है? और हमजा फख्र से कहता, जी, सब कुछ अपनी मेहनत से। एक्सपो के आखिरी लम्हे में एक बड़े इन्वेस्टर ने आकर कहा, तुम्हारा आइडिया सादा है मगर दिल को लगता है। मैं तुम में सरमायाकारी करना चाहता हूँ। ये सुनकर हमजा की आंखों में नमी आ गई। वो जानता था कि ये इसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम है, मगर वो ये भी जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि मरियम के वालिद अब भी इस कहानी का सबसे मजबूत रुकावट हैं। और उसी लम्हे एक्सपो हॉल के दरवाजे पर मरियम के वालिद नमूदार हुए। चेहरे पर सख्ती, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जो कुछ छुपाए बैठी थी। एक्सपो हॉल में शोर और रोशनियों का एक अजीब सा इम्तिजाज था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और नए मुआहिदे तय पा रहे थे। मगर हमजा की नज़र एक ही सिमत जमी हुई थी, हॉल के दरवाजे पर खड़े मरियम के वालिद। उनका चेहरा सख्त, कदम आहिस्ता मगर इरादे मजबूत लग रहे थे। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वो लम्हा था जिससे वो कई महीनों से डरता आ रहा था। मरियम के वालिद आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टॉल तक पहुँचे। लोग रास्ता छोड़ते गए, जैसे किसी बड़ी शख्सियत की आमद का ऐलान हो रहा हो। वो हमजा के सामने रुक गए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर इन्होंने गहरी आवाज में कहा, तो तुम ही हो वो लड़का।
हमजा ने नजरें झुकाए बगैर कहा, जी, मैं ही हूँ। मरियम के वालिद ने मेज पर रखी चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और कुछ देर सोचते रहे। हाल में मौजूद सब लोग जैसे इस लम्हे के गवाह बन गए। फिर इन्होंने आहिस्ता से कहा, जायका अच्छा है। ये अल्फाज सादा थे मगर हमजा के दिल में जैसे रोशनी भर गई। मगर अगला जुमला सख्त था, जायका अच्छा होना काफी नहीं होता, जिंदगी में मकाम और इज्जत भी चाहिए। तुम ये सब दे सकोगे? हमजा ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सर, मैं ये सब देकर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दें, मोहब्बत के लिए नहीं, अपने ख्वाब के लिए, ताकि एक दिन आप फख्र से कह सकें कि ये मेरा दामाद है। मरियम के वालिद ने कुछ ना कहा और हाल से बाहर चले गए। मगर जाते जाते एक लम्हे के लिए वो रुके और पीछे मुड़कर हमजा को देखा। इस नज़र में एक सख्त बाप की फिक्र भी थी और एक इंसान की नरम दिली भी। अगले कुछ महीनों में हमजा का कारोबार तेजी से बढ़ा। इन्वेस्टर की मदद से उसने शहर में 2 नई ब्रांचेस खोल लें। अखबारात और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी मशहूर हो गई, चाय वाले लड़के से कामयाब बिजनेसमैन तक का सफ़र। मरियम दूर से ये सब देख रही थी, इसका दिल हर कामयाबी पर खुशी से भर जाता। मगर वो जानती थी कि असल जीत तब होगी जब उसका बाप खुद आकर हमजा से मिलेगा। वो दिन आखिर आ ही गया। हमजा के नए कैफ़े की इफ्तिताही तकरीब थी। हाल में मेहमानों का शोर था, कैमरे फ्लैश मार रहे थे। अचानक दरवाज़ा खिला और मरियम के वालिद अंदर आए। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वो सीधे हमजा के पास आए, सबके सामने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो कहा था, तुमने करके दिखाया। आज से तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, मेरे खानदान का हिस्सा हो। हमजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ बोल ना सका। मरियम के वालिद ने मरियम का हाथ पकड़ा और हमजा के हाथ में दे दिया। ये मेरा सबसे कीमती सरमाया है और अब मैं जानता हूँ कि तुम उसे संभाल सकते हो। हाल में तालियां गूंज उठें। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत सब जीत सकती है। इस लम्हे ना दौलत अहम थी, ना मकाम। बस 2 दिल थे जो हर तूफान के बाद एक दूसरे के साथ खड़े थे। मोहब्बत ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। शहर में इस कहानी की गूंज दूर तक सुनाई दी। लोग इसे सिर्फ एक रुमानी दास्तान नहीं, बल्कि एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। एक मिसाल कि अगर मोहब्बत के साथ हौसला और मेहनत हो तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं।